हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं बच्चा लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चा लोग, आप लोग कॉपी किताब लेकर जो है तैयार हो जाइए। हम जो है आप लोगों को आज जो है एडजॉइंट मैट्रिक्स पढ़ाने वाले हैं। एडजॉइंट मैट्रिक्स के बारे में हम आपको जो है आज इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बारे में हम सीखेंगे, उसकी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और किस में जो है नो सोल्यूशन आता है और किस में मेनी सोल्यूशन आता है और किस में यूनिक सोल्यूशन आता है, इसकी भी बात हम लोग जो है करेंगे। तो सबसे पहले आइए बच्चा लोग, हम लोग बात करते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स की कि एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है। एडजॉइंट मैट्रिक्स, जैसे आपने कोई मैट्रिक्स ली, उसका स्क्वायर होना लाजमी है और वो एन ऑर्डर का होना चाहिए। उसके बाद उसके कोफैक्टर को निकालिए। उसके कोफैक्टर को निकालने के बाद उसको एक डिटर्मिनेंट्स में यानी एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखिए, एक मैट्रिक्स बनाइए। और उस मैट्रिक्स को लिखने के बाद, मैट्रिक्स उसके कोफैक्टर को एक मैट्रिक्स में रखने के बाद उसको ट्रांसपोज करिए, और ट्रांसपोज करने के बाद जो हमें नई मैट्रिक्स मिलेगी वो हमारा जो है एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाएगी। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ऑर्डर अगर हमारा मान लीजिए वो स्क्वायर होना चाहिए, ऑर्डर 3x3 का हो जाए। जैसे मैंने कहा, मैं एक मैट्रिक्स की बात कर ले रहा हूँ, जैसे 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9, ये हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है। अब यहां पर देखिए एक चीज और याद रखिएगा कि ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, याद रखिएगा। कोफैक्टर्स हमारे क्या क्या होंगे, देखिए ये आपका, ये देखिए आपके रो को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, और ये देखिए C1, ये आपका C2, ये आपका C3। तो ऑर्डर यहाँ से आप देख रहे हैं कि ऑर्डर जो बनना है 3x3 बनना है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो हमारा मैट्रिक्स दिया रहेगा वो हमारा एडजॉइंट निकालने के लिए वो मैट्रिक्स या हमारा हमेशा जो है स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। तो देखिए ऑर्डर हमारा 3x3 यानी एन ऑर्डर में जो आ रहा है। देखिए A11, तो यहाँ से पहले देखिए एक इसके कोफैक्टर को निकाल लिया जाए, A11। तो A11 भाई A11 निकालना है, A12 निकालना है, ऐसे ऐसे जो है पूरी वैल्यू को हम लोगों को जो है इसमें निकालना रहेगा कि कैसे A11 जो फैक्टर जो है हम निकालेंगे, A12 जैसे जो भी फैक्टर, मतलब जो भी एलिमेंट्स, जो भी मैट्रिक्स हमारे दिए रहेंगे उस मैट्रिक्स को हम किस तरीके से निकालेंगे ये हमें जो है लेना रहेगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ A11 यानी पहला रो पहला कॉलम, तो ये पूरी पहली रो की पूरी वैल्यू जाएगी, पहले कॉलम की पूरी वैल्यू जाएगी, बचेगी क्या 5 6 और 8 9। और देखिए यहाँ के साइन के हिसाब से प्लस हो रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 5 6 बचा, 5 6 8 और 9 बचा, 8 और 9 बचा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से सॉल्व करने के बाद देखिए 9 8 जा 9 पचे 45, 9 पचे 45, 5 9 जा 45 और 8 6 जा 48, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको डायरेक्ट हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, मेरे हिसाब से ये आ जाएगा -3 आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये हमारा वैल्यू माइनस जो है 3 आ जाएगा। ये इस तरीके से, इसके बीच में हमेशा याद रखिए कि जो है माइनस लगता है, ये आप रखेंगे इसको, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद A12 निकालिए। A12 यानी पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो ये पूरा गया, दूसरा कॉलम ये पूरा गया, तो बचा 4 और 5। क्या बचा 4 5 4 4 और 6 बचा, आई एम सॉरी 4 6 बचा, 4 6 ये हो गया हमारा, 4 और 6 8 7 और 9, 7 और 9। लेकिन साइन के हिसाब से देखें यहाँ माइनस हो रहा है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए आप। यहाँ से ये चीज़ें हमारी आई और इसको सॉल्व करिए। देखो 9 4 9 जा 36 हो गया और 7 6 42 हो गया। ये इसको सॉल्व किए, 42 से 36 जा 36 6 42 यानी -6 बचेगा, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। इसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, A13 निकालेंगे। A13 यानी तीसरा कॉलम पहला रो, तो 4 5 बचेगा 7 8 बचेगा, 4 5 7 8 ये बचेगा। साइन के हिसाब से प्लस है तो प्लस ले लीजिए। 8 चौक 32 ये हो जाएगा, 7 पचे 35 ये हो जाएगा, घटाएंगे आप -3 आएगा। समझ में आ रही ना। तो इस तरीके से ये हो गया।
फिर इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, A21 निकालना है। A21 यानी हमें दूसरा रो लेना, पहला कॉलम ये गया, दूसरा रो हमारा ये गया और ये पहला कॉलम, तो 2 3 बचा, 8 और 9 बचा, ये 8 9 है, 8 9। लेकिन साइन के हिसाब से हमें माइनस लेना पड़ेगा, तो दूसरा रो पहला कॉलम यानी 2 3 ये बचा और 8 9 बचा, इसको सॉल्व कर लिया जाए भाई, तो ये माइनस हो गया, 9 दूनी 18, ये 18 हो गया, 8 त्रिक 24, ये 24 हो गया, तो 18 6 24 यानी -6 हो गया। इसी तरीके से A22 निकल जाएगा, लेकिन साइन के हिसाब से यहाँ देख रहे प्लस है तो प्लस लेंगे हम लोग, और A22 यानी पहला और ये दूसरा, ये मतलब ये दूसरा रो गया और दूसरा कॉलम गया, तो 1 3 7 9, इसको लिख दिया 1 3 7 9। इनको सॉल्व कर लीजिए, 9 1 9 हो गया और 7 3 21 हो गया, घटाइए तो भाई 21 जो है ये है 12 9 21, 12 8 20 और 1 21, तो ये माइनस की ये बचेगा। फिर देखिए यहाँ से A23 निकाल लीजिए आप, A23 में देखिए यहाँ माइनस बचता है तो माइनस ले लीजिए साइन के हिसाब से, तो 2 और 3 ये गया, तो 1 2 बचा, 7 8 बचा, 1 2 7 8, इसको सॉल्व कर लीजिए, 8 1 8 हो गया और 7 दूनी 14, -14 हो गया, 8 6 14, तो ये +6 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से ये आ गया। अभी हमें A31 भी निकालना है, तो यहाँ से A31 निकाल लेते हैं। A31 देखिए प्लस है, साइन के हिसाब से प्लस है, 3 और 1 ये गया, तो 3 देखिए ये तीसरा गया, ये पहला गया, तो 2 3 5 6 बचा, 2 3 5 6, इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 5 3 15 पद, तो ये आ जाएगा -3, इनको भी हमने निकाल लिया। फिर उसके बाद देखिए हम निकालेंगे A32, ये देखिए तीसरा फिर दूसरा ये गया, तो दूसरा ये गया, तीसरा ये गया, तो 1 3 4 5, लेकिन साइन के हिसाब से माइनस, तो क्या लेंगे आप 1 3, और देखिए तीसरा और पहला ये गया है ना, तीसरा नहीं, तीसरा और दूसरा गया है, तो तीसरा और दूसरा, तो 1 3 4 6, 1 3 4 6, इसको सॉल्व करिए, माइनस है 4 1 6 6 और 4 3 12, -6 बचेगा तो +6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से अब देखिए लास्ट जो पॉइंट हमारा बचा है वो बचा है हम लोगों का A33, तो 33 के हिसाब से प्लस है भाई, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो 1 2 बचा, 4 5 बचा, 1 2 4 5, इसको सॉल्व कर लिया जाए तो कितना होगा, 5 1 5 और 4 दूनी 8, तो -3 आया। अब देखिए अब करना क्या है कि ये जो पूरी वैल्यू हमारे आए हैं, इन पूरी वैल्यू को हमें एक एडजॉइंट निकालना, पूरी एक मैट्रिक्स में लिख कर उसको ट्रांसपोज कर देना है। तो अब क्या करेंगे कि हमें जो है पूरी इन वैल्यूओं की हमें जो है ज़रूरत पड़ेगी कि A11 की वैल्यू हमारी क्या है, A12 की वैल्यू क्या है और A13 की वैल्यू क्या है। इसी तरीके से देखिए A13 का, फिर उसके बाद A21 का, फिर A22 का, फिर A23 का, फिर A31 का, A32 का, A33 का। तो ये पूरी जो वैल्यू आप इसको निकालेंगे, इस पूरी वैल्यू को निकालने के लिए पूरी वैल्यू जो निकाले हैं इसको आप क्या करेंगे कि एडजॉइंट को निकालने के लिए इसको एक मैट्रिक्स में रखेंगे और उसके बाद इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है ना, तो आइए इसमें जो है हम लोग इसको जो है यहाँ पर थोड़ा लिख लेते हैं। जैसे हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर जो है, एक मिनट, यहाँ से एडजॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं एडजॉइंट A। उसके बाद एक मैट्रिक्स में इसकी पूरी वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखिए A11 क्या आया है, -3, तो ये -3 हो गया। A12 कितना आया है, 6 आया है, तो यहाँ मैंने 6 लिख दिया। A13 कहाँ गया भैया, A13 ये आया -3, तो इसको भी मैंने लिख दिया। A21 देखिए हमारा क्या आया है, A21 आया है मेरा -6, इसलिए मैंने -6 लिख दिया। A22 हमारा आया है भैया 12 माइनस, तो -12 लिख दिया। A23 हमारा 6 आया भैया, तो हमने 6 लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए A31 भी आया है हमारा -3, उसको भी लिख दिया। फिर उसके बाद A32 भी हमारा कुछ आया है 6, उसको भी लिख दिया हमने। उसके बाद A33 हमारा -3 आया है बेटा, इसको भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए इसको हमें ट्रांसपोज करना रहेगा। क्या करना रहेगा, इसे जो है हमें ट्रांसपोज करना है।
तो आइए जो है इसको, अब इन सब की तो हमें ज़रूरत है नहीं। यहाँ से हो गया एडजॉइंट ए, यहाँ पर देखिए ये वैल्यू हमारी क्या दी थी, -3, 6, -3, ये पूरा फिर से लिख दे रहा हूँ, -6, -12, 6, -3, 6, -3। इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, इसको ट्रांसपोज करेंगे डायरेक्ट, यानी रो को कॉलम बना दे, तो -3, 6, -3 ये हो गया, और -6, -12 और ये 6 हो गया, -3, 6 और -3, ये आपका एडजॉइंट आया। इस तरीके से एडजॉइंट जो है हमारा निकलेगा, ये जो मैंने निकाला ये आपका एडजॉइंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले कोई मैट्रिक्स अगर दी है तो उस मैट्रिक्स को के कोफैक्टर को निकालेंगे, कोफैक्टर को निकालने के बाद उसे एक मैट्रिक्स में व्यवस्थित करेंगे और उसका ट्रांसपोज करेंगे, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे। उसके बाद जो मैट्रिक्स नहीं मिलेगी वो हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स होगी। तो ये इस तरीके से आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना था, ये जो मैंने बताया इस तरीके से आपको एडजॉइंट आया। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ हम और बात करने वाले हैं आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है आपका। सिंगुलर मैट्रिक्स ये क्या होता है, देखो सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स देखिए, आप कह सकते हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर, यानी सिंगुलर है, लेकिन सिंगुलर होने के लिए सबसे पहले कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं कि जब कोई चीज़ अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो उसका जो डिटरमिनेंट्स ए निकालेंगे वो 0 के बराबर आएगी। किसके बराबर आएगी? अगर आप कोई भी मैट्रिक्स दी है, कोई भी मैट्रिक्स अगर आप ले रहे हैं, वो मैट्रिक्स अगर 0 के बराबर आ गई, यानी उसका डिटरमिनेंट्स ए निकालने के बाद 0 आ गया, तो वो सिंगुलर होगी। और अगर वो दूसरी चीज़ नॉन सिंगुलर में क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की मैं दो बात कर रहा हूं, उसका जब डिटरमिनेंट्स ए निकालेंगे तो नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, यानी 0 के अलावा अगर और कोई वैल्यू अगर उसमें आ जा रही है तो वो मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, नॉन सिंगुलर होगी। लेकिन अगर डिटरमिनेंट्स ए हम जब निकाल लें अगर वो 0 हो गई तो वो हमारा, जैसे हम एक एग्जाम्पल सिंगुलर और नॉन सिंगुलर पर ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल हम आपको समझा दे रहे हैं। ले रहे हैं कि लेट ए इक्वल टू 1 to 48, ए इक्वल टू 1 to 48। चलिए इसका डिटरमिनेंट से कैसे निकलता है ये मैं आपको बताता हूँ। इसका डिटरमिनेंट ए निकाल लीजिए, तो ये डिटरमिनेंट से निकालने का तरीका, मॉड नहीं पढ़ना है इसको, कभी कभी बच्चे इसे मॉड पढ़ने लेते हैं, मॉड नहीं पढ़ना, इसको डिटरमिनेंट्स पढ़ना। तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसमें ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और इसका इसमें करने पर 4 तो 8, ये भी होगा, माइनस बीच में लगता है, 0 के बराबर आ गया ये। तो ये जो है ये मैट्रिक्स जो हमारी दी है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है? सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा आइए अब नॉन सिंगुलर आपको समझाते हैं कि नॉन सिंगुलर क्या होता है। देखिए नॉन सिंगुलर, जैसे आपने कोई मैट्रिक्स ली, मैंने कहा कि अगर उसका डिटरमिनेंट से निकाल लें वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 ले रहा हूं, मैंने माना 1 2 3 4, ये जो है मैट्रिक्स हमारी दी हुई है, इसको निकालिए डायरेक्ट, इसका डिटरमिनेंट से निकालिए भाई। तो 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6, तो कितना आ रहा है -2, लेकिन नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं, तो ये क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ये क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आ रही ना बात हमारी? तो ये रही आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मैंने आपके एक एग्जांपल देकर भी आपको समझा दिया कि क्या सिंगुलर होता है और क्या नॉन सिंगुलर होता है। अच्छा अब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कैसे आप निकालेंगे, तो आइए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स निकालने के लिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यानी ए इनवर्स, उसके लिए ए इनवर्स का फार्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट से एडजॉइंट ए। ये फार्मूला आपको याद रखना है। जब आपको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स अगर निकालना है तो आप याद रखिए कि सबसे पहले मुझे जो है ए इनवर्स निकालने के लिए ये फार्मूला मुझे ज़रूर याद रखना है। अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं है तो आप नहीं निकाल सकते, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं निकाल सकते। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, मैं जैसे मान लीजिए मेरा दिया हुआ है मैट्रिक्स, दिया हुआ है हमारा
कि कह रहा फाइंड द मैट्रिक्स, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू जो दिया है 2 - 3 और दिया है -4 7। बस इतना था, मुझे ये लेना। ऑर्डर देखिए यहाँ पर क्या बनना, ये R1 है, ये R2 है, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है। तो ऑर्डर यहाँ पर आप देख रहे हैं कौन सा ऑर्डर बना, 2 × 2 का, यानी मैट्रिक्स हमारी कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है ना, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स जो हमारी दी हुई है वो हमारी मैट्रिक्स स्क्वायर दी हुई है। अब आप करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले इसका हम लोग कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि देखिए ये 2 × 2 ऑर्डर का है, तो जब 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको याद रखिए प्लस माइनस माइनस प्लस इतना लेंगे आप। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इसको जो है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, इनवर्टिबल मैट्रिक्स निकालते हैं। देखिए बच्चा लोग, सबसे पहले इसके कोफैक्टर को निकाल, A11। अब A11 क्या है हमारा, यहाँ पर A11 क्या है, A12 क्या है, और कहने का मतलब A11 तो हो गया, A12 और A21 और A22, ये सारी चीज़ें हमें निकालनी है। तो देखिए A11 पहला रो पहला कॉलम गया, बचा 7, देख रहे हैं आप यहाँ पे 7। तो हम देखिए यहाँ के हिसाब से ये साइन हमारा क्या है, बोलिए भाई, ये साइन हमारा पॉजिटिव है, तो इसलिए ए की वैल्यू हमारी क्या होगी, A11 की वैल्यू हमारी 7 होगी। ये हो गया। फिर उसके बाद A12 निकालिए, A12। अब देखिए पहला रो दूसरा कॉलम, लेकिन ये देखिए ये भी 2 है, तो यहाँ के साइन के हिसाब से प्लस है, तो इसलिए +2 लेंगे। समझ में आ रही है ना बात जो मैं समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद देखिए A21 लेंगे हम, A21 तो गया ये -3, ये -3 वैल्यू है, लेकिन साइन के हिसाब से यहाँ माइनस है, तो माइनस ब्रैकेट में माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा +3। फिर A22 निकालिए, A22 यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम, भाई आपका ये दूसरा रो हो गया और ये आपका दूसरा कॉलम हो गया, तो बचा आपका क्या, 2 बचा ना, +2 बचा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपका A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो +2 बचा, तो यहाँ पर +2। यहाँ पर A12 की बात हम कर रहे थे, A12 वाला थोड़ा गलत हो गया, इसको सही कर लीजिए। 1 और 2, भाई ये 1 गया, ये 2 गया, तो ये -4 और -4 यहाँ पर बेटा माइनस ब्रैकेट में -4, तो ये +4 हो जाएगा। थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। तो अब देखिए यहाँ से सबसे पहले एडजॉइंट निकालने हम लोग, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए के लिए हमने क्या कहा था कि उसकी कोफैक्टर को रख लें हम लोग, 7 है, 4 है, और ये 3 है, ये 2 है। इसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद देखिए क्या मैट्रिक्स आएगी हमारी। ट्रांसपोज करने के बाद 7 4 और 3 2, ये आएगी एडजॉइंट ए। उसके बाद देखिए बेटा लोग हमको क्या करना रहेगा, उसके बाद हम लोगों को डिटर्मिनेंट से निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट, 7 2 = 14, ये 14 हो गया, और 7 2 = 14 होगा, 6 4 4 3 12 -12 हो गया, और यहाँ से देख रहे हैं 2 आ गया, नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ये जो है एग्जिस्ट करेगी, और एग्जिस्ट करेगी तभी इनवर्टिबल मैट्रिक्स आपका निकलेगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना जो कह रहा हूँ। अब देखिए हमने अभी भी फार्मूला बताया आपको, नाउ ये फार्मूला मैंने बताया है कि A इनवर्स = 1 डिटर्मिनेंट्स A एडजॉइंट A, यही तो बताया फार्मूला। तो 1 डिटर्मिनेंट्स A, डिटर्मिनेंट्स A की वैल्यू अभी देखिए 2 आई है। मैट्रिक्स हमारा जो अभी एडजॉइंट निकाला है आपने, वो निकाला है 7 3 और 4 2। अब क्या करते हैं कि इसको इस 1/2 से हर एक एलिमेंट में आप जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 7/2, ये हो जाएगा 3/2, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका A इनवर्स आया। ठीक, ये आपके आंसर आए। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बेटा इस तरीके से निकाला जाता है, किसी भी ऑर्डर का रहे, चाहे वो 3 क्रॉस 3 का रहे, और अगर 3 क्रॉस 3 का रहेगा तो मैंने आपको हमेशा बताया कि ये याद रखिएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का रहेगा तो। ठीक, तो ऐसे ही इन्वर्टिबल मैट्रिक्स निकाली जाती है। मैंने आपको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी निकालना आपको सिखा दिया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड टू दिस एग्जाम्पल दैट आई एम गिविंग फॉर यू। मैं आपके लिए जो दे रहा हूँ वो आप अच्छे से समझ रहे होंगे, जो मैं आपको समझा रहा हूँ।
और इफ़ एनी प्रॉब्लम कमिंग इन दिस क्वेश्चंस दैट आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, तो आप जो है बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए और कि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आया, तो मैं बिल्कुल आपको जो है समझाऊंगा। तो इनवर्टिबल मैट्रिक्स जो है इस तरीके से निकाली जाती है। तो ये रही इनवर्टिबल मैट्रिक्स की कैसे जो है आप इनवर्टिबल मैट्रिक्स निकालेंगे। अब देखिए एक चीज़ और बच गई है, मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ओके।